लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर हर पार्टी की नजर है, क्योंकि यही सबसे बड़ा राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी किसके नाम होगी, यहीं से तय होता है। यूपी में इन चुनावों में एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने इन चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देखा जाए तो अब बसपा वाकई अकेले पड़ती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मायावती ने लोकसभा चुनाव ये सोचते हुए अकेले लड़ने का ऐलान किया था कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से बसपा को नुकसान होता है। अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली पार्टी बसपा वाकई अकेले हो गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक एक कर बसपा के सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस के अखबार ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें दावा किया गया कि यूपी में बसपा के 10 में से ज्यादातर सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। अखबार ने यह भी लिखा कि सांसद मायावती और पार्टी की ओर से निष्क्रियता के चलते खफा चल रहे हैं। इन सांसदों को यह डर भी था कि लोकसभा चुनावों में उनको टिकट मिलेगा या नहीं। शायद यही वजह है कि सांसदों के साथ दूसरी पार्टियों के संपर्क अब संबंध में बदलते नजर आ रहे हैं। बसपा के आलोचक अक्सर ये कहते हैं कि मायावती जमीन पर वैसे नहीं दिखती जैसे बाकी राजनीतिक दल दिखते हैं। हालांकि बसपा की ओर से ऐसी आलोचनाओं को खारिज किया जाता रहा है और ऐसे में पार्टी के कई सांसद दल बदलना शुरू कर चुके हैं। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी को सपा टिकट दे चुकी है। अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे 25 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और यूपी प्रभारी बजयंत पांडा की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई। अमरोहा से सांसद दानिश अली को बसपा पहले ही पार्टी से बाहर कर चुकी है। वैसे दानिश अली के बारे में बता दें कि कई मौकों पर उन्हें राहुल गांधी के करीब देखा गया है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि कांग्रेस दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे सकती है। इसके अलावा 2 सांसद कांग्रेस के संपर्क में और चल रहे हैं। साथ ही एक सांसद वेस्ट यूपी के रालौद के साथ भी जुड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बसपा के अब जो 3 और सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। ये तीनों पूर्वांचल से हैं। इनमें से एक लालगंज की सांसद संगीता आजाद है, जिन्हें उनके पति के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर देखा गया था। इसके अलावा एक सांसद ने तो पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ दिन पहले मुलाकात भी की थी। इसके अलावा 2 अन्य सांसद कांग्रेस में जा सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। इस तरह बसपा के कुल 10 सांसदों में से 2 ही उनके पास बचेंगे। मतलब ये कि पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अब पार्टी पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के ही नेता अब एक एक करके उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बसपा अकेले लड़कर सिर्फ 2007 में जीत सकी थी। जानकारों का कहना है कि बसपा सिर्फ अब तभी जीत सकती है जब वो अपने पारंपरिक वोट बैंक से अलग जाकर वोटर्स तक पहुंचे। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत सकी थी और उसका वोट शेयर जो था वो बस 12% का ही था। ऐसे में अगर हालिया सर्वे की बात करें तो इंडिया टुडे और सीए वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटों पर जीत हासिल करेगी। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनमें कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं सपा को 7 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। सर्वे में सबसे बड़ा झटका मायावती की पार्टी को ही लग रहा है और सर्वे के अनुसार बसपा को यूपी में खाता भी नहीं खोलने का मौका मिलेगा। सर्वे में बसपा को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 2024 में होने वाले चुनाव में बसपा को 8.4% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19.43% वोट मिले थे। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 52.1%, कांग्रेस को 5.5%, सपा को 30.1% और बसपा को 8.4%, साथ ही अन्य को 3.9% वोट मिलने के अनुमान है।
वैसे ये बात भी जानना जरूरी है कि सीटों को लेकर यह अनुमान सर्वे पर आधारित है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम इस सर्वे के आंकड़ों से कुछ अलग भी हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 50% रहा, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। अखिलेश की पार्टी का वोट शेयर 18% रहा था, वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। बीएसपी का वोट शेयर 20% रहा था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 6% रहा था। अब इस बार देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर जीत हासिल कर देश की सत्ता में कौन काबिज होगा। आपके हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किसे मिलने वाली हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, ये भी आप हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।